तो नमस्कार। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी न्यूज हो हम आपके लिए ज़रूर वीडियो लाते हैं। क्या नई चीज़ आई है पेट 2025 में, क्योंकि ये मान के चलिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये 2023 में आई थी, 24 में आई नहीं, फिर 25 में आई है। तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार, जो इसके लिए हम आपको ये न्यूज़ बताने वाले। फ़िलहाल देख लेते हैं कि इसमें जो आपकी विज्ञापन तिथि है वो आज यानी कि 2 मई की है। 2 मई से इसमें विज्ञापन आ गया है। इसका जो ऑनलाइन पंजीकरण होगा उसकी डेट आपकी आ गई है 14 तारीख में। 14 तारीख से इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे और आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट जो है 17 जून है और शुल्क जमा करने की आखिरी तिथि जो है 24 जून है। तो ये आपका जो नॉर्मल है वो हमने आपको बता दिया है। बाकी आगे देखते हैं कि इसमें क्या खास है जो इस बार की भर्ती में है। देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वही सारी चीज़ें हैं कि पेट 2025 हेतु आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं आवेदन। इस बार जो पेट के लिए अनिवार्यता है वो थोड़ी सी देखते हैं क्या क्या दिया गया है। देश स्तरीय परीक्षा पढ़ाई को प्रभावी बनाना उत्तर प्रदेश। ये तो नॉर्मली आपको पता है कि जो ग्रेड सी और डी की भर्तियां हैं उसके लिए जो है पेट देना अनिवार्य है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण सूचना और बदलाव हुई है वो इस तरीके की है कि उत्तर प्रदेश शासन ने जो है अनुभाग 3 के शासन देश के संख्या 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष, ये जो इस बार चेंजेस हुए हैं ये आपका मेन है कि ये अगले 3 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। अभी तक क्या था कि पेट की जो मार्कशीट होती थी वो मात्र 1 साल के लिए वैलिड होता था। सरकार ने क्यों किया, आयोग ने क्यों किया, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि इनका मानना ये है कि 3 साल के लिए इसको वैलिड किया जाए। पिछली बार जो पेट का फॉर्म फिलअप हुआ था 2023 में हुआ, 24 और 25 इधर, तो 23 में कुछ खास वैकेंसी आई नहीं। बस यही एक कारण हो सकता है कि इसकी जो इन्होंने बाध्यता रखी है वैलिडिटी, ये 3 साल के रूप में ही की है कि अब आप एक बार फॉर्म फिलअप कर दीजिए पेट का और आप एग्ज़ाम दीजिए, फिर 3 साल के लिए आपका वैलिड होगा। ये केवल नॉर्मल चीज़ें थी और इसमें कुछ बदलाव नहीं है। जैसे पहले थी सारी चीज़ें वही अभी भी चल रही हैं। इसके लिए जो आवेदन ऑनलाइन के लिए होता है वो सारी चीज़ें यहाँ बता दी गई कि अभ्यर्थी का पंजीकरण होगा, फ़ोटो हस्ताक्षर होंगे, फॉर्म में शेष विवरण भरना, इस तरीके की सारी की प्रक्रिया इन्होंने बता दी है। कुछ खास न्यूज और बदलाव नहीं हुए। ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे फॉर्म फिलअप करते समय। सिलेबस के बारे में देखते हैं इन्होंने कुछ चेंज किया या नहीं। ये आपकी फ़ीस है, फीस वही पुरानी 185 रुपीज़ और अन्य पिछड़ा के लिए 185, अनुसूचित के लिए 95। यहाँ पे EWS का कोई, जी हाँ, EWS के बारे में कुछ नहीं बताएगा कि हाँ उनको क्या छूट मिलेगी क्या नहीं, बस फॉर्म फिलअप के लिए बता दिया कि हाँ आप फॉर्म भरिए। अनारक्षित वर्ग में ही शायद उनको रखा जाए और उनसे ही फीस 185 रुपये लिया जाएगा। इनके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे होना चाहिए था कि EWS जैसे बाकी अदर श्रेणी के लिए सब कुछ है, तो यहाँ पे EWS के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए था कि फ़ीस उनकी क्या है क्या नहीं, या शायद एलिजिबिलिटी टेस्ट में कुछ इस तरीके का ना होता हो। लेकिन जहाँ तक कैटेगरी वाइज है तो अगर कैटेगरी सारी रखी गई हैं तो यहाँ पे EWS कैटेगरी होना चाहिए था। आगे चलते हैं, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, वही प्रक्रिया सारी। संशोधन, शैक्षिक अर्हता में नॉर्मली आप हाई स्कूल या उसके समकक्ष अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा इसमें 18 से 40 रखी गई है। बाकी जो कैटेगरी वाइज है उनको छूट मिल जाएगी, 5 साल 3 साल जो भी है। उसके बाद परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है, लिखित परीक्षा का विशेष नोट, हाँ ये विशेष नोट दिया है, उसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं। इन्होंने विशेष नोट क्यों लिखा है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, प्रारंभिक
प्रारंभिक पर अर्हता परीक्षा 2025 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिकतम होती है और यह आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में कराना जो है वो थोड़ा सुविधाजनक नहीं हो पाता है। उपरोक्त परीक्षाओं को अधिक से अधिक पालियों में आयोजित किया जाता है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की तो अभ्यर्थियों के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होती है। स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया के संबंध में आयोग की सूचना संख्या 42/5/11/2019 दिनांक 22 मई 2019 अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंत होगा। ठीक, बाकी परीक्षा का कार्यक्रम स्कोर की बेहतर आपको दिखा दिया गया कि 3 साल होगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने अलग से भी एक बार दिखा दिया है। इस बार क्या सोच के क्या किया गया है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 3 साल होना भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए 2023 की जो भर्ती आई उसके आधार पर बहुत खास वैकेंसी आई नहीं, तो इसलिए 3 साल रखना एक अच्छा निर्णय है इनका। और अभ्यर्थियों के लिए आप लोग एक बार देख लीजिए क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं। बाकी कुछ खास जानकारी नहीं है। यहाँ पर सिलेबस देख ले तो सिलेबस वही पुराना ही दिख रहा है, जिसमें भारतीय इतिहास है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्मल सी बात है, ये तो पढ़ना ही आपको। ये वैदिक संस्कृत, गौतम बुद्ध और जैन धर्म, ये दोनों में से नॉर्मल दोनों में से कोई एक ही पूछा जाता है हर साल, तो ये चीज़ है। मौर्य वंश, जिसमें सम्राट अशोक है, गुप्त वंश समुद्रगुप्त हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय है, हर्षवर्धन है, राजपूत काल सल्तनत काल है, मुगल साम्राज्य है, मराठा है और ब्रिटिश राज का विदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। तो इस सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। अगला सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से इन्होंने एक सेक्शन अलग बना दिया है जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसे भी देख लीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन। कुल मिला के आपके हिस्ट्री सेक्शन से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अब ज्योग्राफी में देख लेते हैं। ज्योग्राफी में क्या महत्वपूर्ण है। ज्योग्राफी में भी उसी तरीके से है कि यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भारत की एवं वैश्विक की भौतिकी होती है, जिसमें नदियाँ, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, इस तरीके से क्वेश्चन खनिज संसाधन विशेषकर भारत से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवासी, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। अर्थव्यवस्था, वही भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। यहाँ पे आपको सारी परियोजनाएं देखनी पड़ेंगी जितनी पंचवर्षीय योजना है वो, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड जिसे भी बोलते हैं, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर संविधान, जिसे आप पॉलिटी बोलते हैं, यहाँ से आपके 5 नंबर आ जाएंगे। और सामान्य विज्ञान से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से यहाँ से 5 नंबर। प्रारंभिक गणित, नॉर्मली ये एक छोटे से एक सेक्शन है, यहाँ से 5 नंबर आ जाएगा। हिंदी आपका 5 नंबर, अंग्रेजी 5 नंबर, लॉजिक रीजनिंग जो भी है यहाँ से भी 5 नंबर आएगा। ये छोटे छोटे सेक्शन दिए हैं। यहाँ पे करंट अफेयर्स का एक बड़ा सेक्शन होता है जहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस जिसे बोलते हैं, वहाँ से भी 10 नंबर, जिसमें सिंपल से मान के चलिए भारत के ही बारे में पूछा जाता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत का केंद्र शासित राज्य और उनके राजधानी भी पूछा जा सकता है, या फिर वहाँ के कुछ विशेष चीज़ें, और भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, परिषद, ये करंट के क्वेश्चंस में मान के चलिए चलता है। और इस तरीके के क्वेश्चन जैसे आपके किस राज्य में विधानसभा है, किस में नहीं है, किस में विधान परिषद है, लोकसभा, विधानसभा, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति और भारत के विश्व के खेल, ये सारी चीज़ें हैं। आप पढ़े, इनका ध्यान से आपके 2 पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर है। उसके बाद फिर ग्राफ की व्याख्या, विश्लेषण, यहाँ से भी 2 प्रश्न 10 नंबर के, और तालिका और
विश्लेषण 2 तारीख का पूछा भी, यहाँ से भी आपके 10 नंबर इस तरीके से आपका पूछा जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ी सी शर्तें जो हैं उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि विशेष शर्तें जो दी गई हैं क्या है। विशेष शर्तों में देखेंगे तो यहाँ से ये हैं, क्रम संख्या 1 से 9 तक अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित कट प्रश्नों की कठिनाई स्तर डिफ़िकल्टी लेवल राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी का स्तर होगा। परीक्षा का प्रकार वही MCQ और इसमें माइनस मार्किंग है जिसका कि 1/4 नंबर कटेगा। बाकी आपकी यही जानकारी थी। अगर इसके बारे में हम जल्द ही कुछ प्रैक्टिस कराने की कोशिश करेंगे या हो सकता है इस पर हम क्लासेस भी लाएँ। तो आज के लिए इतना है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और भी कोई न्यूज़ अगर आपको मिलती है तो उस पर मैं और भी वीडियो बनाऊँ, लेकिन फ़िलहाल मान के चलिए अभी जब तक जो पुरानी वैकेंसीज़ होती कि लेखपाल की भर्ती आ जाएगी या किसी और चीज़ की, लगभग मान के चलिए सारी भर्तियाँ इस पेड एग्ज़ाम होने के बाद ही आएंगी। धन्यवाद।